नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए इस बार के धनतेरस और दिवाली के दिन अपने सभी दर्शकों के लिए, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तथा उसे सब्सक्राइब करते हैं, पूरा पूरा देखते हैं, मैं अपने सभी दर्शकों के लिए माता लक्ष्मी से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हे माता, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार के कोई कष्ट मत आने देना, उनके जीवन में खूब तरक्की करना। वैसे इस बार की जो धनतेरस और दिवाली है बहुत ही खास है। जैसा कि 2022 में आपने जो इसे भी मनाया हो, लेकिन इस बार कुछ ऐसा करिएगा कि 2023 की जो धनतेरस है बिल्कुल ही कुछ खास हो जाए। और धनतेरस का दिन जो ठीक दिवाली के 2 दिन पहले पड़ता है, धनतेरस तब छोटी दिवाली तब बड़ी दिवाली, और धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ता है और खरीदना शुभ होता है। कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग सोने चांदी खरीदते हैं, कुछ लोग गहने खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, कुछ लोग जड़ी बूटी खरीदते हैं, कुछ लोग पेड़ पौधे खरीदते हैं, कुछ लोग जो अलग अलग चीज तो खरीदते ही खरीदते हैं। लेकिन कौन सा चीज खरीदना अति शुभ होता है, कौन सा चीज में माता लक्ष्मी का वास होता है, कौन सा चीज खरीदने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, ये छोटी छोटी जानकारी हम लोगों के लिए बहुत ही खास होती है। क्योंकि छोटी छोटी गलतियां से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, और एक छोटी सी मिस्टेक से आपके घर से माता लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। क्योंकि ऐसा भी माना जाता है, मान्यता के अनुसार, कि इस धनतेरस के दिन जो भगवान धन्वंतरी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और जागृत अवस्था में रहते हैं। हर चीज में जो भी हमारी दैवी शक्तियां होती है, जो दैवी वस्तुएं कुछ ऐसी भी होती हैं, दैवी पेड़ पौधे जो होते हैं, उसमें इनकी शक्तियां जो बहुत ही खास तरीके से चैतन्य अवस्था में रहती, जागृत अवस्था में। इसलिए कोई भी चीज करे तो बड़े ही सावधानी से धनतेरस से लेकर के दिवाली तक करें। लेकिन धनतेरस के दिन ऐसा क्या चीज खरीदना चाहिए कि जिससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, ये छोटी छोटी जानकारी शायद आप लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। इस बार का धनतेरस 10 नवंबर 2023 को पड़ा है, और इस दिन कुछ ना कुछ तो खरीदना जरूरी होता है। वैसे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ होता है। क्या जिनका सामर्थ्य है वो ठीक है, सोने चांदी खरीद सकते हैं, लेकिन क्या जो लोग गरीब है, जिनकी सामर्थ्य नहीं है, क्या उनके ऊपर माता की कोई मेहरबानी नहीं होगी? क्या माता उनके ऊपर प्रसन्न नहीं होगी? क्या उनके लिए कोई उपाय नहीं है? क्या सच में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सोने चांदी ही खरीदना अति शुभ है? लेकिन ऐसा माता रानी के नजर में बिल्कुल ही नहीं है। माता रानी के लिए सब लोग एक बराबर है, चाहे राजा हो या रंक हो। बस उनको तो श्रद्धा भाव से जो व्यक्ति उनके लिए समर्पित होता है, बस उन्हीं के ऊपर तो कृपा होती है। लेकिन हाँ, इन वस्तुओं को भी खरीदना कुछ खास होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही खास जानकारी दूंगा कि आखिर कौन सा ऐसा चीज जो कम 2 रुपये से 5 रुपये भी अगर आपके पास होता, उस चीज को भी अगर खरीद लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलता है, माता रानी प्रसन्न होती है। कुछ ऐसे फल भी होते हैं जो बहुत ही शुभ होता है उस दिन खरीदना। तो चलिए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि कौन सा चीज खरीदना है, कौन सा चीज खरीदना अति शुभ होता है, और कौन सा ऐसा फल जो हमको उस दिन खरीदना ही खरीदना है। चाहे कहीं पर अगर मिल जाता है तो उसको लाना ही लाना, बहुत ही जरूरी आज का यह वीडियो। और आज के वीडियो में यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने सपनों तक जरूर पहुंचेंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देखे जा रहे हैं तो समझिएगा कि आपका सपना बहुत ऊंचा है। आप अपने जिंदगी में बहुत बड़ा बनना चाहते हैं और बहुत बड़ा करना चाहते हैं, और वास्तव में एक दिन आप बड़ा बनेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इन सब वीडियो को देखने से आप उपाय भी करते हैं, माता रानी पर भरोसा भी करते, विश्वास भी करते, साथ साथ अपने कर्म करते। यार, जहां पर माता रानी का आशीर्वाद रहेगा और आपका कर्म रहेगा, आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक पाएगा, हिम्मत ही नहीं किसी में। क्योंकि अगर कोई रोकना भी चाहेगा तो माता रानी खुद उसे लात मार करके हटा देंगे। तो आखिर धनतेरस जो 10 नवंबर को पड़ा है, कौन सा चीज खरीदे कि जिसको खरीदने से हमारे उस धन धान में 13 गुना वृद्धि होती है। कोई नया गाड़ी लेते हैं, कोई नया वाहन लेते हैं, ये तो अलग की बात है। लेकिन छोटा सा ऐसा क्या चीज खरीदना चाहिए जो सभी लोगों के घर में होना जरूरी होता है? पहला नंबर का जो बात है, शायद सभी लोग जानते होंगे, ये झाड़ू। ये झाड़ू जो साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है। यदि झाड़ू खरीद करके लाते हैं तो उससे आपके घर की गरीबी,
दरिद्रता तथा घर के कचरे तो साफ होते ही होते, आपके घर की नकारात्मक शक्तियां सब कुछ नाश हो जाता है और बहुत ही शुभ होता है। तो जब आप झाड़ू खरीद करके लाते हैं तो झाड़ू खरीदने के बाद जो शाम के समय में तुरंत उस झाड़ू से झाड़ फूक सफाई नहीं करना चाहिए। उस झाड़ू की सबसे पहले जो पूजा करनी चाहिए, पूजा करने के बाद ही तब जाकर उसको यूज करें, और तब जाकर उसके उपरांत अगर उस झाड़ू से आप जो है सफाई करते हैं तो कचरे साफ होंगे ही होंगे, लेकिन उन कचरों के साथ जो आपके घर के नकारात्मक शक्तियां रहेंगी, जो बुरी शक्तियां रहेंगी, उनका भी सफाया हो जाता है। लेकिन झाड़ू खरीदते समय कुछ बातों को आपको सावधानियां रखनी है। सबसे पहला नंबर की बात है कि आपको प्लास्टिक वाला झाड़ू नहीं खरीदना है। ठीक है, अलग अलग डिजाइन के मॉडर्न टाइम के अनुसार देखा जाए तो प्लास्टिक की झाड़ू एक से अच्छी आती है, तो आपको प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको जो भी झाड़ू खरीदना है ना तो उसमें प्लास्टिक होना चाहिए, ना तो लोहा खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहा खरीदना बहुत ही अशुभ होता है। लोहा जो शनि देव का प्रतीक होता है। तो आप जो है या तो ब्रूम स्टिक कोई भी खरीदे तो बेत वाली खरीदे, बेत वाली खरीदेंगे जिसमें रस्सियां लगी होती है, उस प्रकार से आप झाड़ू खरीदे ताकि किसी प्रकार का कोई अशुभ नहीं, और उस झाड़ू से आप जो है अपने घर की सफाई जरूर करना। ठीक है, दूसरा नंबर का जो शुभ चीज है वह है चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का। मतलब वैसे आपकी सामर्थ्य है तो चांदी या सोने की ज्वेलरी आभूषण भी खरीदते हैं, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं तो बहुत ही सिंपल सा कुछ रुपए में चांदी का सिक्का मिल जाते हैं। सोने का तो आप नहीं परचेज कर सकते, काफी महंगा पड़ेगा, तो चांदी का सिक्का थोड़ा सा अगर कष्ट करेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप जो है खरीद सकते हैं। वैसे चांदी का सिक्का जो शीतलता का प्रतीक है और माता पार्वती का प्रतीक है, इसमें साक्षात जो है माता पार्वती का जो वास रहता है, शक्ति का जो है माना जाता है। और जो सोना होता है माता लक्ष्मी का रूप होता है, माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है और इसे आभा माना जाता है। तो जहां पर शक्ति और आभा दोनों एक साथ साथ रहते हैं, अर्थात जहां पर चांदी का सिक्का और सोना का सिक्का अगर दोनों एक साथ साथ रहते हैं, अर्थात माता पार्वती और माता लक्ष्मी जिस घर में दोनों बहनें एक साथ में, तो बस वहां पर किस चीज की देरी है? धन, धान, समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख, शांति, सब कुछ आपके घर में होगा, क्योंकि दैवी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। जो आपने चीज लाया है उसके साथ में माता लक्ष्मी आ चुकी है। अब टेंशन लेने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। इस बार के धनतेरस से आपके घर में सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, तीसरा नंबर का जो वह चीज है वह है जड़ी बूटियां। जी हाँ, इस बार के धनतेरस यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ खास हो तो कोई ना कोई जड़ी बूटी आपको खरीद कर लेना चाहिए। यदि जड़ी बूटी का आपके घर में दुकान नहीं है तो जड़ी बूटी वाला कोई पौधा लेकर के चले आए। आपके कहीं ना कहीं तो नर्सरी हो गई और वहां से नर्सरी पर से आपको जड़ी बूटी वाला कोई पौधा जो आपको अच्छा लगे, अश्वगंधा है, ऐसे अनेक प्रकार के कुछ ऐसे जड़ी बूटी वाले पौधे होते हैं, आप उस जड़ी बूटी वाले पौधे को ही खरीदें। अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तभी सब कुछ होगा। और जड़ी बूटी ऐसे चीज होते हैं जो आपके स्वास्थ्य को, आपके सेहत को हमेशा बनाए रखता है। और इस दिन अगर उस पौधे को लगाते हैं तो यकीन माने पूरा साल आपके घर परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं सता सकती, यदि आप उसका सेवन भी करते हैं तो। इस दिन जो जड़ी बूटी लगाना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा भी हमारे शास्त्रों में, विज्ञान में भी कहा गया कि सबसे बड़ा यदि धन है तो आपका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य से बड़ा दूसरा कोई धन नहीं। आपके पास लाखों करोड़ों रुपए रहे, लेकिन अगर किसी का स्वास्थ्य ही नहीं सही रहे, हमेशा वह दवा खाता रहे, हॉस्पिटल में लेटा रहे, तो यार उस पैसे का क्या फायदा है जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहे। तो स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए आप धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जड़ी बूटियां या जड़ी बूटी वाले पौधे जरूर ही खरीदना। ठीक है, चौथा नंबर का जो चीज है वस्त्र। ये धनतेरस के दिन आप वस्त्र भी खरीदते हैं और कुछ औरतें, हमारे घर की जो महिलाएं होती है, वस्त्र की खरीदारी अवश्य ही करती हैं। और धनतेरस से लेकर के दिवाली के दिन में यदि आप कोई भी नया वस्त्र खरीदते हैं, वैसे माता लक्ष्मी को, भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए अगर औरतें लाल रंग का वस्त्र धारण करती हैं, क्योंकि लाल रंग जो होता है गुलाबी रंग का होता है, बहुत ही प्रिय माता लक्ष्मी को होता है। यदि चुनरी, लाल चुनरी रंग का यदि वह वस्त्र धारण करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पड़ती है। और इस दिन आप जो है भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। लड्डू बहुत ही शुभ होता है। आप जो है भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ी रहेगी। ठीक है, पांचवा नंबर का जो चीज है, अब हम बात करते हैं कुछ फल के बारे में जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है और इस फल को जरूर ही लाना है। ये तो चीजें मैंने बताया खरीदने के लिए, लेकिन पांचवा मतलब अगला नंबर की जो बात है, कुछ ऐसे फल के मैं बारे में बताऊंगा
जिसको आपको खरीद करके लाना ही लाना। और शास्त्र में भी ये सब चीजें वर्णित है कि इन फलों में बहुत ही खास चीजें ऐसे कुछ छुपी होती हैं। ठीक है, तो वह चीज है, वह है गूलर का फल। जी हाँ, अगर आपको गूलर का फल कहीं पर मिल जाता तो इसे जरूर ही लाइएगा। अच्छा, गूलर को फल को भगवान विष्णु ने वरदान दिया है कि जब भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था तो नरसिंह का अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किया था और अपने नाखूनों से उस पर वार करके उसके पेट को फाड़ करके उसका वध किया था। लेकिन जब वध करने के बाद उनके नाखूनों में बहुत अधिक खुजली होने लगी, तो वो अपनी खुजली को शांत करने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। बस पास में ही एक वही गूलर का वृक्ष दिखा। गूलर के वृक्ष में भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों को धंसा दिया। बस उसके बाद हुआ क्या, इनका तो खुजली बंद हो गया, लेकिन गूलर का दर्द बेचारा बढ़ गया। गूलर ने कहा कि प्रभु आपने क्या किया, अपना शरीर का दर्द मेरे शरीर में डाल दिया। अपना तो खुजली आपने शांत कर लिया, लेकिन मेरा क्या होगा। बस उस गूलर के वृक्ष ने भगवान श्री नरसिंह के दर्द को सह लिया। लेकिन भगवान श्री विष्णु ने नरसिंह के अवतार में थे, उन्होंने उनको वरदान दिया कि हम लोग हमेशा इस वृक्ष पर वास करेंगे। अर्थात भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी हमेशा इस वृक्ष पर वास करते हैं तथा जो भी व्यक्ति इस गूलर के फल का इस्तेमाल करेगा, प्रयोग करेगा, उनके जीवन में हमेशा सुख ही सुख होगा। उनके जीवन के दुख दरिद्रता है, अर्थात लोगों का कल्याण होंगे। और तब जाके भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया था। इस वजह से गूलर का फल पूरा शास्त्रों में भी प्रमाणित है। और ये प्रमाणित जानकारी मैं बता रहा हूँ, कोई हवाई नहीं है। आप ढूंढेंगे तो अवश्य मिलेगा। इस वजह से आपको गूलर का फल जरूर ही लाना चाहिए। और गूलर का फल यदि आप खाते हैं तो अवश्य आपका दिनचर्या में वृद्धि होगी, आप जवान होंगे, दीर्घायु होंगे, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और आपका ऊपर जो भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा पड़ी रहेगी। आपके जीवन में दुख दरिद्रता नहीं आएंगे। ठीक है, इस बार के दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन जरूर ही लाइएगा। जब भी गूलर यदि लाइएगा तो कम से कम 5 संख्या में लाइएगा। ठीक है, 5 लाइएगा, 11 लाइएगा, 21 लाइएगा। इस प्रकार की संख्या में लाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। ठीक है, लेकिन अब रह गई बात आखिर कब लाना है और कैसे लाना है। इन सब चीज़ों को भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो जब भी जैसे धनतेरस के दिन आपको लाना है, दिवाली के दिन लाना है, तो आपको क्या करना, धनतेरस के पहले वाली रात में आपको जा करके निमंत्रण देना है। 1 लोटा जल ले लीजिएगा और वहाँ पर चढ़ा करके, ठीक है, वहाँ पर जो है गूलर के पेड़ के फल के पास जाकर चढ़ा देना है। और वहाँ पर जो विनती करना है कि प्रार्थना करना है कि मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ, कृपया आप मुझे अनुमति दे और मैं आपका 5 फल लूँगा। उसके बाद से अनुमति करके वहाँ पर से 5 गूलर का फल लाना है और घर पर ला करके लाल कपड़ा में उस गूलर के फल को बांध करके माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। बस आप जो है धनतेरस से लेकर के दिवाली तक आप जो है पूजा करिए। पूजा करने के बाद जो है इस गूलर को जो आपने लाल कपड़ा में बांधा, हो सके तो आप इसमें एक चांदी का सिक्का भी रख देते तो बड़ा ही शुभ होता है। ठीक है, इस गट्ठर को ले जाकर के, इस पोटली को ले जाकर अपने घर के तिजोरी में रख देना है, दुकान में रख देना है। जहां पर भी आप धन दौलत का सामान रखते हैं, जहां पर वृद्धि चाहते हैं, उस जगह को रख देना। यकीन मानिए उस दिन से आपका कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता। आपके जीवन में सब कुछ जो अच्छा ही अच्छा होगा। और 1 साल के बाद अर्थात दूसरे साल में फिर से इसको नया करना है। पुराने वाले जो आपने पोटली बनाया था, इस पोटली को ले जा करके प्रवाहित कर देना बहते हुए जल में। ठीक है, यदि आप ऐसा काम करते हैं तो यकीन मानिए जब तक यह आपके घर में रहेगा तब तक आपके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, तब तक कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। अनेक प्रकार के इससे के लाभ है। जीवन में कैसी भी समस्या हो, सबसे पहले यह हर लेगा, तब जाकर के आपके जीवन पर कुछ हो सकता है। तो बस यदि आप वृद्धि चाहते हैं, अपने घर परिवार के लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, तो आप गूलर का फल अवश्य लाइएगा। दूसरा नंबर का जो फल है वो है सीताफल। सीताफल जो साक्षात जो माता लक्ष्मी का प्रतीक है और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। सीता माता जी का यह अवतार अर्थात माता लक्ष्मी को भी बड़ी प्रिय होता है। अच्छा, सीताफल का जहाँ पर भी पेड़ होता है, सीताफल का जो पेड़ होता है, अगर सच्चे बंदर रहते हैं तो वह बंदर कभी सीताफल पे चढ़ते नहीं हैं।
वैसे अगर कुछ इधर उधर के बंदर रहते तो ऐसे यूं ही चढ़ जाते, लेकिन जो भी बंदर धार्मिक प्रवृत्ति का रहेगा वह सीताफल के पेड़ पर कभी नहीं चढ़ सकता। और धनतेरस और दिवाली के दिन अगर सीताफल ला करके अगर आप सबसे पहले माता लक्ष्मी को भेंट करते हैं और उसके बाद प्रसाद के रूप में इसे आप ग्रहण करते हैं, अपने घर परिवार के लोगों को खिलाते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी चाहे कितना पुराना कष्ट हो तत्काल का खत्म हो जाएगा। आपके शरीर में अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो तो बस यूं ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है रह गई बात, आखिर ये सीताफल होता है जो माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है ना, ये कम समय में ही बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देता है, गरीबी जो दूर कर देता है। शास्त्रों में भी इसकी प्रमाणिक जानकारियां मिलती है सीताफल के बारे में, इसलिए आप सीताफल जरूर ही लाइएगा। तीसरा नंबर का जो चीज है वह है जड़। अब किस चीज का जड़? अच्छा, माता लक्ष्मी जो कमल पर विराजमान होती है और कमल वासिनी कही जाती है। ठीक है, तो माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय जो होता है वह होता है कमल। तो आप जो है इस दिन यदि आपको कमल का फूल मिल जाता है, ना कमल का फूल मिलता है तो कमल का जड़ मिल जाता है, कमल का पौधा मिल जाता है, कमल का पत्ता मिल जाता है, कमल का बीज मिल जाता है, कुछ भी चीजें कमल से संबंधित अगर मिल जाती है तो यकीन मानिए आप ला करके माता लक्ष्मी को भेंट अवश्य ही करना चाहिए। जड़ मिलता है तो जड़ ही ला दें, फूल मिलता है तो फूल ही ला दें, कमल बीज मिल जाते हैं तो कमल बीज ही ला दें। बस माता रानी को विशेष तरीके से आपको प्रसन्न करना है, कुछ खास तरीके से उनकी दया दृष्टि अगर अपने ऊपर पाना चाहते हैं तो आपको जो है कमल बीज कमल फूल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं मिल पाते तो आप जो अपराजिता का फूल भेंट कर सकते हैं, जो नीला कलर का होता है और सफ़ेद कलर का अपराजिता होता है, तो आपको सफ़ेद वाला अपराजिता का फूल जो है माता लक्ष्मी को भेंट करता है। और जब तक यह आपके घर पर जो है इस तरीके से काम करते हैं, यदि डेली भेंट करते हैं इस तरीके से, या कमल बीज का यदि आप एक माला ले लेते हैं, कमल बीज का कमलगट्टे का जो माला भी मिलता है, आप मार्केट से अगर एक माला लाकर उसके नित्य जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अगर उनके मंत्रों को ओम महालक्ष्मी नगा अगर एक माला भी अगर रोज जपते तो यकीन मानिए पूरे के पूरे जीवन भर आपके घर से माता लक्ष्मी कभी जा ही नहीं सकते, वो बध करके रहेंगी। क्योंकि जो आप उस कमलगट्टे के माला से जो आप उनका आवाहन करेंगे, उनके बीज मंत्रों को पढ़ेंगे, माता लक्ष्मी जा ही नहीं सकती, वो बध करके आपके घर में अस्थायी रूप से निवास कर जाती है। इसलिए आप जो है इन जड़ों को ला करके जरूर चाहिए। इसके साथ ही साथ जो कुछ और खास जानकारियां होती है आपको इस धनतेरस और दिवाली के दिन जरूर ही कर देना चाहिए। जो भी सुहागिन महिलाएं होती हैं, सुहागिन महिलाएं जब माता रानी को सोने और चांदी से ज़्यादा मूल्यवान अगर कुछ चीज़ें होती है तो हमारे घर की सुहागिन महिला बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। उनके पास सामर्थ्य नहीं है तो ये बहुत ही सिंपल सा सरल तरीका है, कर सकती हैं। ठीक है, आपको पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पड़ती है। क्या करती है, आपको माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करना। यदि आप सिंदूर अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। ठीक है, वैसे सभी देवी देवताओं को सिंदूर तो अर्पित किया ही जाता है, तो आप जो है इस दिन भी माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित जरूर करें। ठीक है, दूसरा जो है नंबर की वह चीज़ है, इसके साथ साथ आप गुलाब का पुष्प, ठीक है, गुलाब का जो पुष्प का जो सुगंध होता है ना माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, तो आप जो है गुलाब का पुष्प ला करके माता लक्ष्मी को जरूर ही भेंट करें। ठीक है, आप यदि धनतेरस और दिवाली के दिन खास तरीके से माता रानी को यदि 8 गुलाब के पुष्प यदि भेंट करते हैं तब तो वाह, माता लक्ष्मी विशेष तरीके से आपके ऊपर जो कैमरा लगा देती है और आपके जीवन में उसी दिन से तरक्की होने से कुछ कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके से इस धनतेरस और दिवाली के दिन तो अनेक प्रकार के कुछ ऐसे उपाय होते हैं, लेकिन कम से कम आप कोई भी तो उपाय सच्चे मन से कर ले। कोई भी उपाय सच्चे दिल से यदि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर जो सकारात्मक शक्तियों का वास होता है, आपके घर में आपके साथ में जो नकारात्मक शक्तियां चल रही थी उनका जो सफाया हो जाता है। और इस धनतेरस और दिवाली के दिन आप चूकिएगा मत। आपको जो उपाय समझ आया, जो उपाय आसान लगे, जो उपाय अच्छा लगे हो, आप उन उपायों को एक बार करके देखिएगा। आपके घर में आपके साथ में यकीन मानिए अच्छा ही होगा, कभी बुरा नहीं होगा। आपका भला होगा और आपके घर परिवार के सभी सदस्यों का भला होगा। इसलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो कुछ विज्ञान की बातें मैंने बताई है, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो इस बातें को अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, अनेक लोगों के पास इसको शेयर करिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जैसे भी हो सके शेयर करिए। क्योंकि यार जब तक आप लोगों का भला नहीं करेंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता है। तो मैं आपके भला के बारे में, मैं आपके हित के बारे में सोचता हूं, तो आप भी 2-4 लोगों का भला कर दीजिए। अगर इस वीडियो बनाने के माध्यम से अगर किसी एक इंसान का भी अगर भला हो जाता है तो मैं समझूंगा कि हाँ, मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। बस
आप लोगों का यदि सहयोग रहेगा अवश्य भी हम तो पुण्य के भागीदारी होंगे ही होंगे, साथ में आप भी पुण्य के भागीदारी अवश्य ही बनिए।